एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। उसने घर में एक दुम्बा पाल रखा था जिसका नाम शीनू था। शीनू और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज एक साथ गांव में सैर करते थे। एक दिन शीनू ने पिंकी से कहा, पिंकी चलो आज गांव से बाहर चलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। और वो दोनों गांव से बाहर रवाना हो गए। वो चलते चलते जंगल में चले गए। वो जंगल में जा रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, अरे कोई है, मुझे बचाओ। जब उन्होंने देखा तो एक शेर जाल में फंसा था। तो पिंकी ने शीनू से कहा, शीनू चलो भागो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे भागे? पहले इस शेर को तो इस मुसीबत से बचाए, फिर चलते हैं। अरे शीनू, अगर हमने इस शेर को जाल से आजाद किया तो ये हम दोनों को खा जाएगा। अरे कुछ नहीं करेगा, चलो इसे आजाद करते हैं। शीनू के बार बार कहने पर पिंकी ने शेर को जाल से आजाद किया। तो शेर ने कहा, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस जाल से आजाद किया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रास्ते पर बहुत जानवर जाते हैं लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है शेर राजा, कोई बात नहीं। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे हम तो इधर बस ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। आज के बाद कभी भी गांव से बाहर नहीं आएंगे। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। अरे क्यों नहीं आओगे? अब तो हम दोस्त हैं। तुम जब भी चाहो जंगल आ सकते हो। मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है शेर राजा, अब हमें इजाजत दे दो। वो दोनों गांव में वापस आ गए। अगले दिन फिर शीनू ने पिंकी से कहा, चलो आज फिर जंगल में चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वैसे भी अब शेर हमारा दोस्त है। जंगल का कोई भी जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है शीनू। और वो दोनों फिर से जंगल में चले गए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। पिंकी और शीनू हर रोज जंगल जाते थे और शेर के साथ थोड़ा खेल कर वापस आते थे। एक दिन वो जंगल में जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक भालू आ गया। अरे वाह, आज वैसे भी खाने को शिकार नहीं मिला था। दुम्बे का गोश्त बड़ा जायकादार होता है। आज मैं तुम दोनों को खाकर पेट भर आराम करूंगा। अरे बालू मियाँ, तुम हमें नहीं खा सकते। हम शेर राजा के दोस्त हैं। अगर तुमने हमें खा लिया तो शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शेर और तुम्हारा दोस्त? तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए बहाने मत बनाओ। कि इतने में शेर वहाँ आ गया। शेर ने बालू पर हमला कर दिया और बालू को मार दिया और वो दोनों फिर से वापस गांव आ गए। और वो दोनों गांव में फिर से एक दूसरे के साथ खेलने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गांव में बसर करने लगे।